आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आज समूचे भारत ही नहीं, विश्व के राजनीतिक मंचों पर भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर कातिलाना हमले, हत्याएं और मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ पर लोगों की नाराजगी है। यह कैसा पागलपन है जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार के चंद समर्थकों ने वहां 50 वर्षों से रह रहे हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा है। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट जहां एक सुनियोजित राजनीति का हिस्सा रहा, वहीं शेख हसीना के कार्यकाल में हुए कुकृत्यों से वहां के हिंदुओं का क्या लेना देना। हिंदू समाज तो बांग्लादेश में अल्पमत में है। वैसे भी हिंदू समाज की विश्व के किसी भी कोने में साजिशकर्ता की नियति नहीं रही है। हैरानी की बात यह है कि जहां अमेरिकी सीनेट हो, ब्रिटेन सांसद हो या कई अन्य यूरोपीय देश इस विषय पर अपनी चिंता जताई है, वहीं भारत की मजबूत सरकार इस पर अब तक कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रही है। हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है। आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब विश्व समुदाय को भारतीय सेना या मशवरे की जरूरत पड़ी है, कभी भी भारतीय राजनीतिज्ञ पीछे नहीं हटे। श्रीलंका में शांति सेना भेजने का मामला हो, बांग्लादेश की स्वतंत्र रूप से जन्मदाता के रूप में जाने जाने वाले भारत देश ने इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो या रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपनी तर्कसंगत भूमिका निभाई है। भारत के भीतर हिंदू समाज की एकता पर जहां चुनावी युद्ध लड़े जा रहे हैं, वहीं जब बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोग काटे जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो भारतीय राजनेताओं का हरकत में आना स्वाभाविक लगता है। लेकिन विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री के रुख का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। डर इस बात का है कि जब तक कोई स्पष्ट रणनीति भारत में तैयार होगी, तब तक शायद वहाँ के हिंदू या तो उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका होगा या वे वहाँ कहीं और पलायन कर चुके होंगे। बड़ी हैरानी होती है, भारत के भीतर का हिंदू समाज जाग चुका है और बांग्लादेश पर अनेक भाषण दिए जा रहे हैं सामाजिक मंचों से। बांग्लादेश को उनकी औकात बताने तक की बात कही जा रही है। अभी 2 दिन पहले देश के भीतर कई जनपदों में एक बार फिर से हिंदू जागरण का शंखनाद हुआ। बांग्लादेश हम सब हिंदू हैं, हम प्रेम शांति के संवाहक। बांग्लादेश की सरकार को हम बता देना चाहते हैं, चिन्मय कृष्ण दास का चाहे कौन से संबंध हो या न हो, लेकिन उसका संबंध सनातन धर्म से है। उसका संबंध 100 करोड़ हिंदुओं से है और ज्यादा जाति की तो बांग्लादेशियों भूलो मत, जिन हिंदुओं की वजह से तुम्हें यह आजादी मिली है, उन्हीं हिंदुओं की वजह से फिर तुम्हें कहीं दूसरे दिन न देखने पड़ जाएं। उससे डरना, उससे डरना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारा बुरा कर दे, ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना
ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। लेकिन बांग्लादेश सरकार से बात करने की स्थिति में नहीं है वह, और यह काम भारतीय विदेश मंत्रालय का है। ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश की सैन्य क्षमता इतनी अधिक हो चुकी है कि वह इस वजह से भी इतरा रहा है, जैसा कि अभी हाल ही के दिनों में बांग्लादेश के फौजी अधिकारियों ने अपनी हेकड़ी दिखाई। मोदी जी, अमित जी এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আপনারা আর আস্ফালন তুলবেন না। কলকাতার বাংলাদেশি দূতাবাসে আক্রমণ চালানো এবং আমাদের বাংলাদেশের পতাকাকে অবমাননা করা। इस संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त एचओडी प्रोफेसर हरिशरण श्रीवास्तव ने भी बांग्लादेशी सेना की हकीकत बताई है। देखिए, जो आपका ये प्रश्न है कि वो हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री के लिए विभिन्न प्रकार से विभिन्न शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जी, ये उनकी मजबूरी है। कारण ये है कि वो अपने जनता के एक बड़े माप को फेस कर रहे हैं और वो केवल अपने माप को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें कह रहे हैं, जबकि हकीकत और वास्तविकता कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका ये 1 दिन या 2 दिन भी मुकाबला सीधे नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि हमारे पास तीसरे नंबर की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर की लैंड फोर्सेज हैं, 5वें नंबर की एयरफोर्स है, 7वें नंबर की विश्व में हमारे पास नेवल पावर है, हमारे ट्रेनिंग संस्थाएं, हमारे ट्रेंड ऑफिसर, हमारे सैनिकों की संख्या, वेपनरी, जितने मिसाइल सिस्टम हैं, जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम हैं, इन सब का ये मुकाबला 1 घंटे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि बांग्लादेश इस समय बहुत कुछ चीन के प्रभाव में है, इसलिए वो ये सब बातें कह रहा है, लेकिन हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। और ये केवल एक अपने जनता को खुश करने के लिए कि हम लोग ये कर देंगे। और भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है और बांग्लादेश एक बहुत छोटा सा देश है, तो ऐसे में हमको उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन कड़ी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे चीन भी मित्र के रूप में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन के 2 अब मोहरे हो गए हैं, एक हमारे पश्चिम तरफ है, एक पूरब तरफ है। तो ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और विभिन्न चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है, खुले रूप से कहा है कि लड़ाई कभी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो हम छोटे देश को किसी तरह से भयभीत या डरा नहीं सकते या उस पर कोई दबाव नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो कोई भी गलती करते हैं तो उसको बहुत कम समय में संभालने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है, भारतीय सरकार के पास है, और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है। तो चूंकि उनकी शेख हसीना जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री रह रही हैं, तो इसलिए अब जितनी भी वो बात कहेंगे वो भारत के खिलाफ कहेंगे, भारत के सरकार के खिलाफ कहेंगे, भारत की जनता के खिलाफ कहेंगे। इसमें कोई गंभीरता की बात नहीं है, लेकिन नज़र पैनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें चीन एक बहुत बड़ी शक्ति है। और हम भी जानते हैं, हमारे विदेश मंत्री ने भी कई बार कहा है कि चीन एक बड़ी शक्ति है और हम उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन, लड़ाई सीधे मोल नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और दूसरे माध्यमों से उसको बताने या समझाने की ज़रूरत है
कि इन सब से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत उस तरह का कमजोर देश नहीं है। आपको बता दें, भारत देश की वायु सेना दुनिया की 5वीं सशक्त वायुसेना है। इसकी तुलना में बांग्लादेश की वायुसेना कहीं नहीं टिकती। परमाणु संपन्न देश है भारत, जबकि बांग्लादेश इस समय बदहाली के दौर से गुजर रहा है। 15 पनडुब्बियों से लैस है भारतीय सेना और बांग्लादेश के पास महज 2 या 3 पनडुब्बियां हिंद महासागर में हमारा मुकाबला करेंगी। भारतीय वायुसेना के पास 2200 युद्धक विमान हैं, जबकि बांग्लादेश के पास महज 180 विमान। भारतीय इन्फेंट्री में लगभग 10 लाख जवान तैनात हैं, जबकि इतने ही जवान रिजर्व सेना में मौजूद हैं। इन सब आंकड़ों के साथ बांग्लादेश हमारे मुकाबले में कहीं नहीं टिकता। देखिए, ये सरकारों की अपनी मानसिकता की देन है, जो आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई उत्पीड़ित किए जा रहे हैं और उनके साथ जो बर्बरता अपनाई जा रही है। तो ये सरकारों की मानसिकता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार, ये वही सरकार है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कभी रहे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने होने नहीं दिया। ये सरकार, इसकी कथनी और करनी में ऊंच नीच का पूरा भेदभाव, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं। हमें आए दिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में भिड़ा करके ये अपने यहाँ जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उसका असर हमारे पूरे विश्व में जितने भी हिंदू भाई हैं, उसका असर उनको झेलना पड़ रहा है। ये इस सरकार की देन है, मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसकी स्थापना हमारे देश की शेरनी कहे जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की, उसको मुक्त कराया, उसकी स्थापना की और उससे संबंध हमारे बड़े मधुर रहे। लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है, जो बात पहले बीत गई, गड़े मुर्दों को जब आप खो दिएगा तो उसके लिए झेलना आपको पड़ेगा। कौन झेलेगा? हमारे देश का नागरिक झेलेगा, हमारे देश के लोग झेलेंगे, हमारे धर्म के लोग झेलेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने देश में हैं, आप तो ठीक है, जैसा चाह रहे हैं वैसा कर दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा वो हिंदू भाई जो विदेशों में रह रहा है, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए यहाँ नहीं था तो वहाँ है। अब जब वहाँ है तो आप उसको वहाँ भी नहीं रहने देंगे। ये संपूर्ण जिम्मेदारी इनको उठानी चाहिए। आखिर कब उठाएंगे? देखिए, नरसंहार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब तक कोई एक डेलीगेट्स जाएगा नहीं, सरकार को अपनी तरफ से अपना डेलीगेट्स भेजना चाहिए, क्योंकि इनके विदेश मंत्रालय के लोग भी वहाँ हैं। उनको उस डेलीगेट्स को, आखिर वो वहाँ क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं? ये सब पैसा खा रहे हैं, तनख्वाह खाने के लिए बैठे हुए हैं? उनको चाहिए था कि वो डेलीगेट्स बना करके वहाँ की सरकार से मिल करके और उसको निगरानी रखें कि साहब अगर ऐसा हुआ है, हकीकत में अगर हुआ है, हो रहा है, तो ये बंद होनी चाहिए। हमारा डेलीगेट्स है, विदेश मंत्रालय है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। इसके बावजूद यदि बांग्लादेश में हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मंदिरों का विनाश हो रहा है, तो यह बांग्लादेश की धृष्टता है। लेकिन भारत सरकार को भी सोचना होगा इस मसले पर। 23 तारीख को इस महीने नवंबर के 23 तारीख को मैं बांग्लादेश गया था घूमने के लिए, और थोड़ा काम था तो मेरे दोस्त के घर गया था, उसने इनवाइट भी किया था। तो रात को 8:30 बजे मैं और वो निकले थे। निकलने के बाद थोड़ा ही दूर जाने के बाद वहाँ पे 5-6 मुस्लिम युवक हमको घेर लिए। घेरने के बाद मुझसे पूछताछ करने लगे कि तुम कहाँ से हो, यहाँ के नहीं लगते, तुम्हारा धर्म क्या है? तो मैंने बोला भाई मैं इंडियन हूँ, और धर्म के बारे में जब पूछा मैं बोला मैं हिंदू। तो वो सुनने के बाद ही वो लोग ने मुझे खींच के एक किनारे पे ले गए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था। मेरे सिर के पीछे पत्थर से मतलब फोड़ दिया मेरा सिर। इंडियन है हिंदू है, इंडियन है हिंदू है, ये बोल के मुझे लिंचिंग कर रहे थे। बांग्लादेश वह राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश से लेकर अब तक आज भी भारतीय सहायता के तले दबा हुआ है। उनकी रोजमर्रा की जरूरत भी विभिन्न माध्यमों से भारत सरकार ही पूरा कर रही है।
सामाजिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बांग्लादेश को पाकिस्तान मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं चीन भी बांग्लादेश की सहायता करने से पहले 10 बार सोचेगा। भारत देश की सामरिक और सैन्य शक्ति 1962 के मुकाबले 1000 गुना अधिक बढ़ चुकी है। यह बात पूरा विश्व रंगमंच जानता है। करके भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो, तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।